साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के प्रथमेश माल्या और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, आपसे पहले जानना चाहेंगे आपकी इस वक्त की टॉपिक्स क्या हैं? प्रथमेश का इंतजार करेंगे, वो अभी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन तब तक वंदना, आपकी टॉपिक्स क्या हैं? जी मनीषा, अभी बिल्कुल पैनिक है एग्री कमोडिटीज में और मुझे लग रहा है कि ये जो सेलिंग प्रेशर है थोड़ा सा बढ़ सकता है यहाँ पे। मस्टर्ड में मैं सेलिंग रिकमेंड करना चाहूंगी। 4670 पे एक बार सेल करके चलना चाहिए। 4620 का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे 4695 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कैस्टर है। कैस्टर में मुझे लग रहा है कि एक सेल जो है फिर से किया जाना चाहिए। यहाँ पे 3875 के लेवल पे भी अगर हम सेलिंग करते हैं, मुझे लग रहा है कि एक बार 3800 तक के जो टारगेट है वो अचीव हो सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 3910 का। तो ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज में फिलहाल ध्यान देने की जरूरत है। वरना एक और चीज जो थीम हम वॉच कर रहे हैं वो क्लियरली मॉनसून का है, क्योंकि हमने यहाँ पर जल्दी से आते हुए देखा है। 12 दिन पहले ही पूरे देश को इसने कवर किया है। और जिस तरह से बुआई का रकबा अब खरीफ में हम देख रहे हैं, जहां पर बहुत ज्यादा बढ़त चाहे वो दालों में हो चाहे खाने के तेलों में हो देखने को मिली है। और उसका असर हल्का सा बेरिश ही है प्राइसेस पर, क्योंकि खाने के तेलों में आज गिरावट देखने को मिली है। 1.5% तक की मुनाफा वसूली। यहाँ पर चने की बात करें तो वहां पर भी गिरावट है। गुआर के भावों में भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। आपको क्या लगता है, अगर ओवरऑल एग्री इंडेक्स हम देखें या एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर देखें, क्या आगे जाकर और मुनाफा वसूली यहाँ पर एक्सपेक्टेड है? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चीजें जो बदली हैं लॉकडाउन में उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है। अगर देखें तो जो माइग्रेंट्स हैं वो अपने घर लौटे हैं, मॉनसून अर्ली है और लेबर्स की कमी नहीं है यहाँ पे रूरल एरिया में। तो ये एक बहुत यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रिगर हुआ है ये फैक्ट। और देख सकते हैं कि अर्ली सोइंग हुई है, अर्ली मॉनसून और फिर अर्ली सोइंग हुई है। और जो सोइंग हुई है वो जैसे मैं सोयाबीन का डेटा देख रही थी तो सोयाबीन में काफी ज्यादा सोइंग हो चुकी है अभी तक एज कम्पेयर टू 2019। तो उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरी चीज मुझे लग रही है कि जिस तरीके से यूएस मार्केट से इंडियन मार्केट अभी डिकपल है और यहाँ पे जो सप्लाई है वो यहाँ पे स्मूथ है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे स्मूथ नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बेयरिश प्रेशर बनेगा। और एक और फैक्ट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है अभी के सिनेरियो में, मॉनसून की वजह से जो स्पॉट ट्रेड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हैम्पर हो रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ट्रेड बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं हो रहा है, जो कि हमारा मई या अप्रैल में देखने को मिल रहा था। तो मेरे ख्याल से मॉनसून भी एक अनदर फैक्टर हो सकता है जो कि बेयरिश अभी ट्रेड में अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से चाहे ऑयल सीड्स हो, एडिबल ऑयल हो या फिर चना हो, मुझे लग रहा है कि फॉर द टाइम बिंग 2-3% का इनफैक्ट कल भी हम यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं एक प्रेशर। यानी कि काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पर हैं जिसका असर हमने यहाँ पर एग्री कमोडिटीज में पड़ता हुआ देखा है। हल्की सी मंदी के साथ आज भी यहाँ पर कारोबार है। लेकिन एक खबर जो आज आई है उसके हिसाब से महाराष्ट्र सरकार ने दूसरे राज्यों को मोलासिस बेचने पर जो प्रतिबंध था वो हटा लिया है। अब कंपनियां किसी भी राज्य या देश में मोलासिस बेच पाएंगी। इसका कितना असर पड़ेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट राहिल शेख। राहिल नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमने जिस तरह से चीनी के ऊपर तो ऑफ कोर्स काफी सारी और भी खबरें यहां पर एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन जिस तरह से आज महाराष्ट्र सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया था दिसंबर के महीने में उसे आज उठाते हुए देखा है, आप इसे कैसे देखते हैं? कितना असर इसका पड़ सकता है? मनीषा, शुक्रिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बधाई हमारी तरफ से, आयुक्ता की तरफ से, बिकॉज ये टाइमली डिसीजन है। अभी सोइंग भी अच्छी खासी है और मोलासिस के प्राइसेस बिकॉज ऑफ कोविड इशू काफी डिप्रेस होते जा रहे थे। मोलासिस की ऊंचाई जो थी प्राइस की वो 10,000 रुपए थी और आज 7,500 रुपए के लगभग है। महाराष्ट्र में काफी सरप्लस है और इस बैन को हटाना जरूरी था और लगभग उन्होंने सही टाइम पे डिसीजन लिया है। तो मेरे हिसाब से दिस इज द राइट डिसीजन जो महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। और जहां तक मोलासिस एक्सपोर्ट का सवाल है तो 120 से 130 डॉलर की लगभग वर्ल्ड मार्केट की पैरिटी है और दूसरे स्टेट्स के अंदर भी फिलहाल तो इतनी पैरिटी बनती नहीं है। बट अगर मोलासिस को आप अगले 6 महीने से 9 महीने तक महाराष्ट्र से देखोगे तो मेरे हिसाब से 5 से 6 लाख टन का एक्सपोर्ट अराउंड 120 से 130 डॉलर के लगभग होना चाहिए।
राहिल, आप ये बताइए कि इस बार तो ऑफकोर्स चीनी का उत्पादन भी यहाँ पर कम है, लेकिन अगले साल यहाँ पर ज्यादा होने की भी उम्मीद है। महाराष्ट्र से यहाँ पर काफी बेहतर बुआई के इलाके और आउटपुट की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, तो हम कितना एक्सेस यहाँ पर देख रहे हैं? और जैसे आपने कहा कि 5 से 7 लाख टन जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्या वो इनफ रहेगा? क्या वो मिल्स के लिए पर्याप्त है? हाँ, मुझे लगता है कि हमारी जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है, अगर उसको देखें, हमारी डिस्टिलेशन कैपेसिटीज को देखें, तो मेरे ख्याल से 5 से 7 लाख टन देने के बावजूद भी हम अपने एथेनॉल कैपेसिटीज को पूरी तरह यूटिलाइज कर पाएंगे। और प्राइजेस पे इतना प्रेशर भी नहीं आएगा, बिकॉज इतना मोलासिस जाना जरूरी है। अदरवाइज सीजन में अगर मोलासिस के दाम अगर बैन नहीं हटता तो काफी हद तक के गिर जाते, शायद हो सकता है 3-4 हजार रुपए पे भी आ जाते। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत टाइमली और राइट डिसीजन है कि आपने सीजन के मॉनसून को देखते हुए ही इस बैन को हटा दिया। चलिए, एक तो पॉजिटिव है कि ये काफी टाइमली है। राहिल, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, वो ये कि आज ही जिस तरह से महाराष्ट्र से खबर आई है कि 31 जुलाई तक अब यहाँ पर लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है। बाकी स्टेट्स की भी हालत कोई बहुत ज्यादा बेहतर यहाँ पर नहीं है। इंटरनेशनली भी हमने देखा है कि फिर से वो एक डर है कि जो जिस तरह की इकोनॉमीज ओपन अप यहाँ पर हो रही थी, वहां पर एक स्लो डाउन हम आता हुआ देखेंगे, एक पॉज है। कितना असर आप इसका देखते हैं चीनी एज अ ट्रेड को और चीनी की कंजम्पशन को? क्योंकि हमने देखा था कि मार्च और अप्रैल के महीने इस सेक्टर के लिए बहुत बेहतर नहीं थे। इन हाउस डिमांड तो ठीक ठाक है, आउट ऑफ हाउस डिमांड हमने काफी हद तक यहां पर गिरते हुए देखी थी। अब आगे आने वाले 1-2 महीने में किस तरह की मांग और किस तरह के भाव रह सकते हैं? मनीषा, जून के महीने में तो शुगर का डिस्पैचेस काफी अच्छा रहा है, बिकॉज एक रूमर भी चल रहा था कि एमएसपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और पाइपलाइन स्टॉक ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई और जून, जो अप्रैल और मई कोविड के टाइम पे जो कम हो गए थे, वो डिमांड फिर से जून के महीने में हमने देखा कि पूरी तरह आ गया था और पाइपलाइन स्टॉक काफी बढ़ने भी लगी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर भी शक्कर जो है अराउंड 1.92 मिलियन से लेकर 2.1 मिलियन जो उसका मंथली कंजम्पशन है वो रहेगा। बट अगर आप ओवरऑल पूरा साल देखोगे तो मुझे लगता है 1 से 1.5 मिलियन टन को हमको मार पड़ेगी, और वो कंजम्पशन जो है वो या तो पाइपलाइन में दिखाई देगा या फिर वो हमको उस कंजम्पशन को भूलना पड़ेगा।